हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके एकेडमी। मेरा ये वीडियो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यूनिट्स में प्रॉब्लम आती है। बेसिकली स्टैंडर्ड 5th एंड 6th के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, 7th के बच्चों को भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि वो यूनिट्स को समझ नहीं पाते हैं कि किलोमीटर मीटर में क्या रिलेशन है, मीटर सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, और कौन सी यूनिट किससे कितनी बड़ी है। तो मेरी ये वीडियो उन लोगों को, उन बच्चों को बहुत हेल्पफुल होगी जिनको ये डाउट्स रहते हैं और वो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन नहीं कर पाते। तो मैं पहले बेसिकली एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये जो सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमें यूनिट्स ऑफ लेंथ आज देखेंगे, क्योंकि बेसिकली 5th और 6th और 7th स्टैंडर्ड में इन 4 यूनिट्स का यूज़ होता है। तो आप इन्हीं चारों यूनिट्स को ठीक से पहले समझेंगे तो उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी। तो हमारे पास 4 बेसिक यूनिट्स हैं: किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इन वीडियोस में सबसे ज़्यादा बड़ी यूनिट कौन सी है और सबसे छोटी यूनिट कौन सी है और इनका कन्वर्जन कैसे होता है। तो देखिए, ये बेसिक अप्रोच मैंने यूज़ किया है कि आप बॉक्सेस को ले लीजिए कि ये जो सबसे छोटा बॉक्स है ये 1 मिलीमीटर बॉक्स है, और ये उससे बड़ा बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर बॉक्स है। उससे बड़ा बॉक्स 1 मीटर बॉक्स, और सबसे बड़ा 1 किलोमीटर। अब ये जो बॉक्स है 1 मिलीमीटर का, ये सबसे छोटी यूनिट है और सबसे बड़ी यूनिट किलोमीटर। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि कितने मिलीमीटर्स मिल करके 1 सेंटीमीटर को बनाते हैं। तो ऐसे 10 बॉक्सेस मतलब 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर को बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट, फिर कितने सेंटीमीटर्स मिल करके 1 मीटर को बनाते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर के जो बॉक्सेस हैं, ऐसे 100 बॉक्सेस मतलब 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बनाते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट, फिर ये 1 मीटर का जो बॉक्स है, ऐसे 1000 बॉक्सेस 1000 मीटर 1 किलोमीटर बनाते हैं। इसका मतलब कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, आपको याद रखने के लिए मैंने ये डायग्राम्स बनाए थे कि आप ये समझ सको कि छोटी यूनिट कौन सी है और बड़ी यूनिट कौन सी है, और इससे आपको शायद याद रखने में आसानी हो। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन की बात। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम जब यूनिट्स की कन्वर्जन की बात आती है तो उसमें हम सबसे पहले इनकी यूनिट्स को जानेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये हमें याद करना पड़ेगा पहले। जो मैंने ट्रिक बताई इससे पीछे, इस ट्रिक को यूज़ करते हुए कि कौन सी यूनिट बड़ी है कौन सी छोटी, तो आप इसको याद रख सकते हैं इजीली। उसके बाद इसको याद रखने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर है, पीछे बताया मैंने, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अच्छा, और आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्मॉल स्केल होता है, वो स्मॉल स्केल जो है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। उसमें सिर्फ 15 सेंटीमीटर्स होते हैं। और एक उससे बड़ा स्केल भी होता है जिसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसे 1 मीटर स्केल बोलते हैं। वो लार्ज स्केल मीटर स्केल होता है। तो ये बेसिक बातें थी। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 5 मीटर इनटू सेंटीमीटर। 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे फॉर्मूला वो ये कि आप 1 मीटर की कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ करो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, इसलिए आप 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर वाली कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ करोगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इस नॉलेज को यूज़ करते हुए आप 5 मीटर को कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप 5 मीटर यहाँ पे लिखें, 5 मीटर, और 5 को सेपरेट कर दें और मीटर को सेपरेट कर दें, 5 इंटू 1 मीटर,
तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो 1 मीटर है इसके अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100। तो आप 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर से रिप्लेस कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, और उसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कन्वर्ट 7.5 मीटर इनटू सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर भी, क्योंकि आपको मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, इसलिए आप यही कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करेंगे जो आपने पहले यूज़ किया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और फिर आप 7.5 मीटर को 7.5 को अलग करेंगे और मीटर को अलग करेंगे, यूनिट को अलग करेंगे। तो फिर आप इस 1 मीटर की जगह आप रिप्लेस करके 7.5 इंटू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यानी कि आपने ये मीटर फैक्टर को कन्वर्ट कर दिया 100 सेंटीमीटर में। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक और चीज़ है जो बच्चों को काफ़ी डाउट आता है इस चीज़ में, कि जब आप डेसिमल को हटाते हैं, किसी भी डेसिमल वाले नंबर को जब आप चेंज करते हैं रैशनल नंबर में, मतलब कि आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं जब डेसिमल वाले नंबर को, तो डेसिमल को हटाने के बाद जितने भी डेसिमल के पास डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ आएंगे नीचे। तो डेसिमल हटा तो 1 आया, और जितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, एक डिजिट है 5 तो एक ज़ीरो आएगा, तो 10। तो 75/10 में कन्वर्ट हो जाएगा ये 7.5 इंटू, आप ये 100 सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी नीचे से और 100 की, फिर आप 75 इंटू 10 मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है कन्वर्ट 11.5 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। तो आप कौन सा कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करेंगे, ये वाला। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। इस फैक्टर को आप यूज़ करें 11.5 सेंटीमीटर को आप 11.5 को अलग कर दें और 1 सेंटीमीटर को अलग कर दें, और फिर आप 1 सेंटीमीटर की जगह 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं। और फिर आप वही सेम काम जो हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, डेसिमल को फ्रैक्शन बनाया था, तो आप इस डेसिमल को रिप्लेस करके फ्रैक्शन बना सकते हैं। यहाँ भी वही सेम, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक ज़ीरो आएगा 1 के साथ, इसलिए आप यहाँ पर एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 115 मिलीमीटर। अच्छा नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं कि 9 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर। तो ये किलोमीटर से मीटर कन्वर्जन है, तो आप यहाँ पर जो फैक्टर यूज़ करेंगे वो ये वाला फैक्टर है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 9 किलोमीटर को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप 9 को डिजिट को अलग कीजिए और यूनिट को अलग कीजिए, 9 इंटू 1 किलोमीटर। फिर आप इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 1 किलोमीटर को चेंज कर दिया आपने, क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर को रिप्लेस करके 1000 मीटर लिखा और मल्टीप्लाई किया, सिंपली आपका आंसर आ गया। इसी तरह ये क्वेश्चन भी नीचे 8.6 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप 8.6 किलोमीटर में यूनिट को अलग कीजिए, नंबर को अलग कीजिए, और 1 किलोमीटर की जगह आप 1000 मीटर लिखें, और डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, और उसके बाद आप इजीली मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर आ जाएगा।